अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, साल भर हुए हैं इसको, बल्कि साल भर भी नहीं हुए। कहानी मथुरा की है, मथुरा के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार का नाम था सूबेदार बेदार सिंह। सूबेदार बेदार सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, छोटे बेटे के लिए एक रिश्ता देखा गया। वो रिश्ता भी उनके ही मथुरा के गांव से थोड़ी दूरी पर तय हो गया। लड़की का नाम रचना था। बेदार सिंह के छोटे बेटे का नाम था मानवेंद्र। बड़े बेटे की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। अब छोटे बेटे की शादी मानवेंद्र रचना से तय हो गई। दोनों परिवार बड़ा खुश। बेदार सिंह को भी लगा कि चलो जिम्मेदारी से वो निपट लिए, दोनों बेटों की अब शादी हो रही है। 26 मार्च 2022 26 मार्च 2022 को बेदार सिंह के छोटे बेटे मानवेंद्र की शादी रचना से हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक, दोनों खुशहाल। जिस गांव में ये रहा करते थे उस गांव में सूबेदार सिंह के दो घर थे। एक घर पूरी फैमिली जहाँ पे एक साथ रहती थी और एक घर उन्होंने गांव के किनारे पर दूसरे छोर पर नया एक घर बनाया था कि बाद में फैमिली बड़ी होगी तो कुछ उधर रहेंगे कुछ इधर रहेंगे। तो दो घर, दूसरे बेटे की भी अब शादी, जिम्मेदारी से निपट लिए बेदार सिंह, सब कुछ ठीक था। शादी को 15 दिन बीत गए। 26 मार्च को शादी हुई थी 2022। 10 अप्रैल 2022 की तारीख आ गई। 10 अप्रैल को मानवेंद्र ने अपने पिता से कहा कि आज हम दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी वो जो अपने गांव में दूसरा नया घर है उसमें रहेंगे। कई बार परिवार के लोग चले जाते थे क्योंकि घर है, नया बना है, तो एक तरह से अभी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है तो पिकनिक के जैसा भी हो जाता है। तो बेदार सिंह को कोई आपत्ति हुई नहीं, ऑब्जेक्शन हुआ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मानवेंद्र अपनी पत्नी रचना को लेकर गांव के उस दूसरे नए घर में 10 अप्रैल को पहुंच गई। 10 अप्रैल को वहां पहुंची और उसके बाद अब दोनों को उस रात वहीं गुजारना था। उस घर में कोई और नहीं था, सिर्फ ये मियाँ बीवी। मतलब अभी इन दोनों का हनीमून पीरियड चल रहा है, 15 दिन सिर्फ शादी को हुए हैं। तो दोनों पहुंच गए शाम को उस घर में। रात करीब 1 बजे का वक्त था। अचानक उस घर से चीख की आवाज़ आई। उस घर के अंदर और तो कोई था नहीं और वो घर बिल्कुल गांव के दूसरे छोर पर था, तो आसपास में दूर दूर में कुछ घर था। बेतहाशा उस घर से रोती चीखती भागती हुई रचना अपने ससुराल पहुंचती है जो कुछ दूरी पर है, मतलब सूबेदार बेदार सिंह के घर। और वहां जाकर वो बदहवास बताती है कि मानवेंद्र को करंट लग गया और वो बेहोश पड़ा है। सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं। पूरा घर उल्टे पांव भागता है। वो अपने उस नए घर में पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मानवेंद्र के पैर के नीचे एक जले का निशान है और बिजली की नंगी तार पड़ी हुई। फौरन घर वाले मानवेंद्र को उठाते हैं और नज़दीक के अस्पताल ले जाते हैं। तब तक देर रात हो चुकी थी। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर मानवेंद्र को देखता है और कहता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। फिर वो निशान और वो सारी चीज़ें देखते हैं तो डॉक्टर को जब बताया जाता है बिजली के तार और इन सारी चीज़ों के बारे में तो पता चलता है कि बिजली का करंट लगा, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब घर वाले इसे एक हादसा मानकर इससे जो एक नौजवान बेटे की मौत उसको झेलते हैं किसी तरह। इसके बाद मानवेंद्र का अंतिम संस्कार हो जाता है और पूरे परिवार में मातम, पूरे गांव में मातम, क्योंकि अभी 15 दिन पहले इस घर में शादी की खुशियां थी, शहनाइयाँ बज रही थी और 15 दिन के बाद जवान बेटे की मौत का मातम मनाया जा रहा था। लेकिन घर वाले सब्र करते हैं कि शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, ये हादसा हुआ। तो 10 अप्रैल को मौत हुई, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिन तक रचना ससुराल में रही। फिर रचना भी उदास। ससुराल वालों को लगा कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गम का जो पहाड़ है वो रचना पे ही गिरा है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन में ही वो बेवा हो गई, विधवा हो गई। तो उनके साथ रचना के साथ हर एक की हमदर्दी थी। फिर ससुराल वालों को लगा कि रचना चूँकि अभी नई ससुराल में आई, ये सबको जानती भी नहीं है और ऊपर से ये गम, तो कुछ दिन के लिए उन्होंने कहा तुम अपने मायके चले जाओ ताकि घर वालों के साथ रहकर शायद वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। बेदार सिंह ससुर और उनके घर वालों ने रचना की भलाई को देखते हुए कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए ससुराल मायके चले जाओ। अब रचना वहाँ से चली जाती है। इधर मानवेंद्र का एक मोबाइल फ़ोन था और वो मोबाइल फ़ोन उसकी मौत के बाद बाकी सारी चीज़ों के साथ घर में पड़ा हुआ था। तो मोबाइल बेदार सिंह के हाथ में लगा। बेटे की वो एक निशानी थी मोबाइल। उन्होंने मोबाइल देखा, उस पर उसकी डीपी थी, तस्वीरें थी, तो उसकी एक अनमोल याद थी। लेकिन इत्तेफाक से उस मोबाइल पर कई फ़ोन आ रहे थे। बीच में किसी ने उस मोबाइल को चार्ज भी किया था। अब वो सारे फ़ोन जाहिर सी बात है कि मानवेंद्र के दोस्तों के, जानकार के होते
उन्होंने कुछ कॉल उठाया, रिसीव किया, कुछ के जवाब दिए, कुछ को जानकारी थी उन्होंने दिलासा दिया, कुछ को नहीं थी उसे ये खबर बताई। लेकिन वो फ़ोन काफ़ी बजता रहता था। 2-3 दिन में परेशान हो गए बेदार सिंह। एक तो जब भी वो फ़ोन बजता, घंटी बजती, तो उन्हें अपने बेटे की याद और आ जाती। तो उन्होंने फिर जब इतने फ़ोन बजने लगे तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि उस फ़ोन को स्विच ऑफ किया और एक बक्से में, जिस बक्से में मानवेंद्र की सारी यादें उन्होंने सहेज कर रखी थी, उसी बक्से में वो फ़ोन डाल दिया और बक्से को बंद कर। धीरे धीरे वक्त बीता, महीने बीते, साल बीता, 2023 आ गया। इस दौरान में एक रोज़ जो बेदार सिंह है, उनका बड़ा बेटा जो कहीं और नौकरी करता है, अपने परिवार के साथ फिर घर आया और गांव में आया। उस बेटे का एक बेटा भी था, यानी बेदार सिंह का पोता, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अपना घर में आया, खेलता कूदता। एक रोज़ उसकी नज़र बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला। उस बक्से में उसे और तो कोई काम की चीज़ दिखाई नहीं दी, एक मोबाइल दिखाई दिया। बच्चे आजकल पता है आपको, मोबाइल हाथ में लेके गेम खेलते हैं, तमाम मतलब मोबाइल के बहुत करीब होते हैं बच्चे। तो उसने देखा कि अरे चलो एक मोबाइल पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कोई यूज़ नहीं कर रहा, मैं ही करता हूँ। उसने मोबाइल निकाला, चार्जर निकाला, मोबाइल को चार्ज कर दिया। अब वो मोबाइल से खेलने लगा। खेलते खेलते, आजकल मोबाइल के बारे में शायद बच्चे ज़्यादा जानते हैं हम आपसे, मोबाइल से भी ज़्यादा होते हैं। खेलते खेलते अचानक वो मोबाइल के अंदर घुसा और उसके अंदर जो बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, मैसेज वैसेज, उसमें कुछ रिकॉर्डेड मैसेज थे। मानवेंद्र ने ये किया हुआ था कि उसने अपने फ़ोन में, बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर भी करते हैं, ऑटो रिकॉर्डिंग, कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं सुबह से रात तक, आपकी हर बातचीत आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। उसका एक बटन होता है, बस आपको दबाना होता है, तो बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। दिन भर आप अपने घर वाले, दोस्तों, ऑफिस, किससे बात कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब इत्तेफाक से वो बच्चा, यानी कि बेदार सिंह का पोता, मोबाइल उसके हाथ में। अब उसने सारा खेल खेल करते करते अचानक अब वो सारे रिकॉर्डेड ऑडियो सुनने लगा। ऑडियो सुनते सुनते अचानक उसने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ में जो कुछ वो कह रही थी, जब वो सुना तो बच्चा इतना मतलब होशमंद और अक्लमंद था कि वो बातों को समझ सकता था। उसने पहचान लिया कि ये आवाज़ उसकी चाची की है, यानी रचना की, मोबाइल के ऑडियो में। और चाची ये कह रही है किसी से फ़ोन पर, जो रिकॉर्ड हुआ, उसके रिकॉर्डिंग की जो लाइन थे वो ये थे कि मैंने जैसा तुमने कहा 10 मिनट तक उसको करंट लगाया, अब 10 मिनट के करंट से ये मर जाएगा या नहीं, ये बताओ। दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ आई कि 10 मिनट के करंट से तो पक्का मर जाएगा। इस पर फिर मानवेंद्र की पत्नी रचना की आवाज़ आती है और कहती है, देख लो, क्योंकि अगर ये बच गया तो फिर मुझे मार देगा। फिर वो कहती है कि तूने मुझे कहा था कि रात को 11 बजे आकर मिलने का वादा किया था, तो तू क्यों नहीं आया। उधर से वो कुछ कहता है कि कुछ फंस गया था। फिर दोनों कुछ प्रेम की बातें करने लगते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। अब जब बच्चा ये ऑडियो सुनता है तो उसका दिमाग अचानक चलने लगता है। उसने कहा ये क्या। वो भाग कर जाता है और अपने पिता को सबसे पहले कहता है, पापा ये चाचा का मोबाइल है और उसमें ये ऑडियो और चाची की आवाज़ है। अब उसका पिता ये ऑडियो सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन अपने पिता के पास जाता है, सूबेदार बेदार सिंह। वो मोबाइल उसे देता है, ऑडियो सुनाता है। सूबेदार बेदार सिंह ऑडियो सुनते ही सब समझ जाते हैं। अब तक जिसे वो एक हादसा मान रहे थे, एक मोबाइल कॉल के एक ऑडियो ने ये सनसनीखेज खुलासा किया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। एक जिंदा सबूत उनके हाथ में था। फ़ौरन उस मोबाइल को लेकर पूरा परिवार नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर बताता है, पूरी बात बताता है। पुलिस वालों के पास भी ऑडियो था, उन्हें मालूम था ये एक पुख्ता सबूत है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। इधर ससुराल जाने के बाद अब रचना मतलब मायके जाने के बाद रचना लौट नहीं रही थी। 1-2 बार ससुराल वालों ने पता करने की कोशिश की तो पता चला वो अपने घर पे भी नहीं, कहीं चली गई। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने रचना की कुंडली खंगाली। इसके बाद घर वालों से पूछताछ की तो पता चला जब शादी हुई थी 26 मार्च को, उसके बाद से लेकर 10 अप्रैल से पहले तक रचना अक्सर अपने पति मानवेंद्र का मोबाइल लेती और कहती कि मुझे मायके बात करनी है, और वो भी बेचारा कहता कि चलो बीवी मायके से आई, उसको याद आती होगी, उसे मोबाइल दे देता था और वो जनरली मायके से बात करती। लेकिन उस बातचीत में वो एक और शख्स से बात करती और उसका नाम था अतेंद्र। अब जब वो बातचीत सुनी पुलिस ने तो पता कि अतेंद्र कौन है, तो पता चला रचना के गांव का एक लड़का है अतेंद्र। फिर गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि अतेंद्र और रचना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रचना की शादी घर वालों ने मानवेंद्र से कर दी। लेकिन शादी के बाद भी रचना अतेंद्र को भूली नहीं। ससुराल आने के बाद शादी के 15 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन वो अतेंद्र से लगातार बात करती थी। और फिर उसे लगा कि अब मानवेंद्र उसकी ज़िंदगी से जाएगा तभी अतेंद्र उसकी ज़िंदगी में आएगा।
और इसी के बाद अब वो दोनों प्लानिंग शुरू करते हैं। अतेंद्र उसे आइडिया देता है कि तुम बिजली की नंगी तार उसको अगर लगाओगे कंटिन्यू 10 मिनट तक तो वो मर जाएगा, लेकिन एक सोते हुए आदमी को तार का झटका देना आसान नहीं है क्योंकि वो उठ सकता है। तो उसकी भी प्लानिंग हुई। कहा गया कि सबसे पहले तो मानवेंद्र को उसके घर से दूसरे घर ले जाओ, नया घर बना था। वहाँ ले जाने के बाद उसे किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिला कर दो। अतेंद्र ने उसे बेहोशी की दवा मिला कर दे दी। इसी प्लान के तहत रत्ना ने मानवेंद्र को तैयार किया कि आज हम लोग नए घर में चलते हैं। वो भी खुश हो गया। वहाँ जाने के बाद उसने उसे दूध में ये बेहोशी की दवा मिला कर दी। जब वो बेहोश हो गया तो फिर तार निकाली, बोर्ड में लगाया और बेहोश मानवेंद्र के पैर में लगातार 10 मिनट तक वो करंट देती रही। 10 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत हुई फिर प्लान के तहत वो चीखती हुई ससुराल भागी, अपने ससुर को सारी बात बताई। फिर वो लोग आए, फिर वहाँ गए। तो ये पूरी कहानी थी। अब उसके बाद वो उधर अतेंद्र के साथ कहीं भाग गई। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। आखिरकार मुखबिरों से खबर मिली और सबसे पहले पुलिस ने अतेंद्र को गिरफ्तार किया। अतेंद्र के बाद रचना का भी सुराग मिल गया। दोनों को पकड़ कर लाई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दोनों इस वक्त जेल में हैं। कहानी पूरी यही थी कि शादी घर वालों ने की, प्यार वो किसी और से करती थी और इसीलिए अपने पति को उसने रास्ते से अपने आशिक के साथ मिलकर हटा दिया था। लेकिन कत्ल का जो तरीका चुना था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो एक करंट देकर मारना था ताकि एक हादसा लगे। गांव में अक्सर ऐसे तार बिजलियां गिरती हैं तो ये हादसा लगे और पूरे घर वालों ने ये हादसा मान भी लिया। मतलब महीनों तक यही मानकर चले कि बिजली के करंट से मौत हुई है। वो मोबाइल जिसमें मानवेंद्र ने ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे न डाला होता है और वो बच्चा जो उस बक्से से जिसने मोबाइल निकाल कर ये ऑडियो न सुना होता, तो शायद आज भी जो मानवेंद्र के पूरे घर वाले हैं वो यही मानते कि उनके बेटे की मौत एक हादसा थी। लेकिन वो हादसा नहीं, अब एक कत्ल निकला और दोनों आरोपी कातिल इस वक्त पुलिस की कस्टडी में। तो ये थी आज की कहानी।